हेलो, हाउ आर यू? क्या बेटा? स्फेरिकल लेंस हो या लेंस हो ना, एक ही बात है वो हमारे लिए। एक बार चेक करो, नेक्स्ट चैप्टर है ना, वो चैप्टर एंड हो चुका है हमारा। हाँ, वो आपको फ्रंट पेज के लिए पूछ रहे होंगे। वो एक्चुअली में क्या है ना, ऑनलाइन 2-3 कवर पेजेस पे अवेलेबल है, तो वो कंफर्म कर रहे थे क्योंकि मैंने उनको पूछा था। उसका एक बार कवर पेज आपके हाथ में बुक है ना, एक बार मुझे दिखा दो। अच्छा, और एक इसमें सेलिना वाला भी है ना, आपके पास है या नहीं? नहीं, मैंने ये देख लिया था, ये मुझे मिल गया था। एक इसमें सेलिना वाला भी है, तो वही मैं देख रही थी कि कौन सा बेटर रहेगा फिजिक्स के लिए। हाँ। जाने तो कोई बात नहीं, मैं देख लूँगी उसे। बस आई वॉज आस्किंग अबाउट कि वो आपके पास में कौन सा है। विच वन? ओके, ठीक है ठीक है। दिस इज सेलिना एंड दिस इज कंसाइज। हाँ, बोथ कंसाइज है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, थैंक यू। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, दिस इज़ नथिंग वेरी स्पेशल। बस हमने यहाँ पे क्या किया है कि हम लोग प्रीवियसली जो स्टडी कर रहे थे, दैट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन थ्रू द प्लेन सर्फेसेस, बेसिकली जिनको हमने क्या बोला, मिरर बोला। ठीक है, मिरर में हमने दोनों तरह के प्रोसेस देखे। कौन कौन से प्रोसेस थे? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। वहाँ पे कुछ लॉज एंड ऑल दैट हमने स्टडी किया। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्शन देख रहे हैं, एंड वो किसके थ्रू हम देख रहे हैं? स्फेरिकल लेंसेज के थ्रू। अच्छा, यहाँ पे रिफ्लेक्शन क्यों नहीं हो सकता है लेंसेज में? बिकॉज जो लेंस होता है उसका एक सरफेस जो होता है वो पॉलिश्ड नहीं होता है, और रिफ्लेक्शन वहाँ होता है हमारे पास में जो भी मीडियम अवेलेबल है उसमें अगर आप वन सरफेस को क्या करते हो, पॉलिश्ड कर देते हो, तो लाइट वहाँ से क्रॉस नहीं हो पाती है एंड वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है। बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रिफ्रैक्शन की और स्फेरिकल लेंसेज के थ्रू। तो लेंसेज क्या होते हैं हमारे? बेसिकली ये ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं हमारे? ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं। दीज आर ट्रांसपेरेंट मीडियम, एंड इसमें से एटलीस्ट हमारे एटलीस्ट 2 सरफेसेस यहाँ पे होते हैं। उसमें से हमारा जो वन सरफेस होता है, वन ऑफ द सरफेस जो होता है वो हमेशा आपका कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। वन ऑफ द सरफेस इज ऑलवेज स्फेरिकल। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली अगर हम लेंस की बात करते हैं तो लेंस की जो डेफिनेशन है वो ये बोल रही है कि ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। क्या होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम? लेंस। लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम एंड इट हैज एटलीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस। दोनों सरफेस भी स्फेरिकल हो सकते हैं, बट आउट ऑफ टू वन इज एटलीस्ट स्फेरिकल सरफेस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमारे टाइप ऑफ लेंस। अच्छा, लेंस बेसिकली आप जानते होंगे कि हम अपने कॉमन लाइफ में, यानी कि हमारा जो नॉर्मल वर्क है उसके अंदर बहुत सारी जगह हम लोग यूज़ करते हैं। लाइक द कैमरा विच यू आर यूजिंग, आपके पास में जो मोबाइल है उसमें पीछे की तरफ जो कैमरा लगा है, ठीक है, उसमें क्या यूज़ किया है हमने? लेंस ही यूज़ किए हैं। नॉर्मल जो फोटोग्राफ में हम लोग कैमराज यूज़ करते हैं उसके अंदर क्या लगा होता है? लेंसेज लगे होते हैं। यस और नो? रिफ्लेक्शन, पेरिस्कोप जो है वो पेरिस्कोप में हम क्या यूज़ करते हैं? लेंस या मिरर? पेरिस्कोप, पेरिस्कोप। अरे पेरिस्कोप क्या डिवाइस होता है वो बताओ।
क्या देखने के लिए? पेरिस्कोप, मैं पेरिस्कोप बोल रही हूँ, टेलीस्कोप नहीं। पेरिस्कोप, गॉट इट? इधर देखो डायग्राम से पता चल गया। अंडर वाटर जब होते हैं तो हम लोग अगर ऊपर वाटर के ऊपर सरफेस पे कोई भी चीज़ एग्जिस्ट कर रही है या कोई सामने शिप आ रहा है, उसको देखने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। और बेसिकली इसमें जो मिरर्स होते हैं वो कुछ इस तरह से लगे होते हैं, लाइक दिस। तो लाइट जब किसी भी ऑब्जेक्ट से यहाँ एंटर करती है तो यहाँ पे क्या करती है, वो रिफ्लेक्ट करती है। रिफ्लेक्ट होकर ये इस मिरर के पास जाती है, इस मिरर से रिफ्लेक्ट होता है, एंड देन लाइट हमारी आइज तक या ऑब्जर्वर तक पहुँचती है। सो दिस इज नोन एज द पेरिस्कोप। ठीक है, हम बात कर रहे हैं लेंस के लिए। तो लेंस हमारा कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है? देखो मेरे पास में यहाँ जो सेटअप लगा हुआ है, इस सेटअप में भी यहाँ जो कैमरा है उसके अंदर लेंस लगा है। द लैपटॉप विच यू आर यूजिंग, वहाँ पे भी लेंस लगा हुआ है। आप जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं उसके पीछे की तरफ जो लगा हुआ है, जिसको आप कैमरा यूज़ करते हैं, वहाँ पे लेंस लगा हुआ है। जो नॉर्मल हम अपने फोटोग्राफ्स को क्लिक करने के लिए जो कैमरा यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा उसको एडजस्ट किया जाता है रोल करके। जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स होते हैं उनके पास में बड़े बड़े कैमराज होते हैं, ठीक है। तो उनमें क्या लगा होता है? उनमें भी लेंस लगा होता है, जिससे वो जो ऑब्जेक्ट रखा होता है उसकी एक क्लियर इमेज लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी ऑफ द आई डिफेक्ट, अगर हमारी आईज में किसी भी तरह का डिफेक्ट है, डिफेक्ट बेसिकली दूर का नज़र नहीं आता है, पास का नज़र नहीं आता है, ठीक है, प्रेस बायोपिया है, तो बहुत सारे ऐसे डिफेक्ट्स हैं जिनकी वजह से हमें ऑब्जेक्ट जो है वो हमें क्लियर विजिबल नहीं होते। उस केस में क्या करना होता है? वी हैव टू यूज़ लेंसेज। लाइक अगर मेरी आई साइट वीक है तो आई हैव टू यूज़ अ लेंस। तो बेसिकली लेंस क्या होता है कि लाइट हमारी आइज़ के अंदर एंटर होती है, ठीक है। अगर हम सिर्फ अपने उन स्पेक्टिकल्स की बात कर रहे हैं जो हम अपनी आइज़ पे यूज़ कर रहे हैं कि हमारी आइज़ में कौन सा डिफेक्ट है। मान लो कि अगर हमें दूर का नज़र नहीं आता है तो देयर विल बी अ डिफरेंट लेंस। अगर मान लो कि मुझे पास का नज़र नहीं आता है देन देयर विल बी अ डिफरेंट लेंस। मान लो कि आई एम अबव 35 एंड मेरी आई साइट जो है वो वीक हो चुकी है, ना मुझे दूर का क्लियर दिख रहा है नहीं पास का, देन आई विल बी हैविंग सम डिफरेंट टाइप ऑफ लेंस और मे बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। मान लो कि मेरी साइड जो है वो बिल्कुल विजिबल है बट मेरी आइज़ के अंदर ही कोई डिफेक्ट हो गया है, या फिर क्लाउडिंग हो गया है, कैटरैक्ट हो गया है, तो उसके लिए वी हैव टू यूज़ डिफरेंट लेंसेज, ठीक है। तो वहाँ पे लेंस किस तरह से काम कर रहा है वो डिपेंड करता है कि आपकी आइज़ के अंदर डिफेक्ट किस तरह का है, ठीक है। तो उन्हीं सारे, तो ये मैंने आपको जो बताया ये था हमारी बेसिक एप्लीकेशन कि लेंस को हम यूज़ करते कहाँ हैं। हमारे कुछ जो डेली रूटीन्स हैं वहाँ पे बहुत सारी जगह हम इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। और हमारा जो अभी बहुत कॉमन एग्जाम्पल जिसको हम बोलते हैं मोबाइल, मोबाइल में पीछे की तरफ जो लेंस लगे होते हैं ये हमारा एक बहुत बेसिक एप्लीकेशन है, ठीक है। लैपटॉप्स एंड ऑल दैट, जितना भी हम इलेक्ट्रॉनिक यूज़ कर रहे हैं टू व्यू समथिंग, वहाँ पे सभी जगह लेंस लगा हुआ है, ठीक है। तो अब हम बात करें हैं कहाँ गया ये रहा। तो अब हम बात करते हैं लेंस की। बेसिकली जो लेंस होते हैं हमारे पास में दे आर ऑफ टू टाइप्स। लेंस जो होते हैं वो बेसिकली हमारे पास में टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारे पास में कॉन्वेक्स लेंस एंड थर्ड होता है हमारे पास कॉनकेव लेंस, ठीक है। नाउ कॉन्वेक्स लेंस को हमने एक नेम दिया है जिसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। अब इसको हमने ये नेम क्यों दिया वो अभी हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से देखेंगे। एंड हम बात कर रहे हैं कॉनकेव लेंस की। यहाँ पे हम इस लेंस को बोल रहे हैं डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। पहले हम ये देख लेते हैं कि लेंस एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। लेंस का अगर आप कंस्ट्रक्शंस देखोगे तो वी आर हैविंग टू टाइप ऑफ लेंस। अब इनमें से कौन सा कॉनकेव है और कौन सा कॉन्वेक्स है वो हम आइडेंटिफाई करके देखो। वी आर हैविंग टू टाइप ऑफ लेंसेज जिसमें हमने बोला एक होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस एंड एक होता है हमारा कॉनकेव लेंस, ठीक है। एक होता है हमारा कॉनकेव लेंस। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू ऑफ इट? यहाँ पे हमारा जो पेरिफेरल होता है, पेरीफेरल, ये होता है थिन,
यानी कि इफ़ यू आर वियरिंग स्पेक्स, अगर आप स्पेक्स पहने हो तो अगर आप उसके सेंटर वाले सरफेस को टच करके देखोगे तो ये आपका जो ये वाला पार्ट होता है, साइड्स वाला जो पार्ट होता है, इट इज़ थिन इन नेचर। वो कैसा होगा? थिन होगा। एंड जो ये हमारा सेंटर वाला पार्ट है, ये जो सेंटर वाला पार्ट है, दिस विल बी थिक। यानी कि आप कह सकते हो एक ऐसा लेंस जो कि हमारा मिड से कैसा है, इट इज़ थिक, एंड इसकी जो पेरिफेरल साइड्स हैं, या आप इनको बोलते हैं पेरिफेरल्स जो हैं, वो कैसे होते हैं? थिन होते हैं। इफ़ यू आर ऑब्जर्विंग दिस टाइप ऑफ लेंस, देन दिस लेंस इज नोन एज कॉन्वेक्स लेंस। इस लेंस को हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे, ठीक है। नाउ हम बात करते हैं कॉनकेव लेंस की। बिल्कुल रिवर्स है कॉन्वेक्स लेंस का। कैसे? अगर हमने यहाँ पे बोला हमारा जो पेरिफेरल है या जो इस लेंस की साइड्स होती हैं वो कैसी होती है? थिक होती है। और अगर हम मिड की बात करें तो मिड में ये कैसा होता है? थिन नेचर का होता है, ठीक है। सो अगेन हम यहाँ पे साइड की बात करें, सो दिस इज थिक इन नेचर। जैसे कि आपको यहाँ पे इसकी कंस्ट्रक्शन से भी दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? ये आप देख रहे हो दिस थिंग, ये जो आपको इसकी थिकनेस दिख रही है, सो इट इज थिक फ्रॉम दी साइड्स, या पेरिफेरल पे ये कैसा होता है? थिक होता है, लाइक दिस, ठीक है। एंड हम सेंटर की बात कर रहे हैं तो सेंटर पे ये कैसा होता है? थिन होता है, ठीक है। तो हमें दोनों लेंसेज की स्टडी करने की बजाय अगर हम एक लेंस को स्टडी करके एंड उसका रिवर्स करते हैं, देन यू विल गेट दी नेक्स्ट लेंस। तो आपको क्या मिल जाएगा? दूसरा लेंस मिल जाएगा, ओके। तो अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस, या इनको और हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? देखो, वी आर हैविंग मोर 3 टाइप ऑफ लेंसेज इन कॉन्वेक्स लेंस। और भी होते हैं, बहुत सारे मल्टीपल होते हैं, ठीक है। बेसिकली हम यहाँ पे बात करेंगे सिर्फ कुछ की ही। पहला होता है हमारे पास में डबल कॉन्वेक्स, फर्स्ट वन इज डबल कॉन्वेक्स। सेकंड हमारे पास में होता है प्लेनो कॉन्वेक्स, ओके। थर्ड हमारे पास में होता है कॉनकेवो कॉन्वेक्स, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास में हो गया डबल कॉन्वेक्स, सेकंड हमारे पास में हो गया प्लेनो कॉन्वेक्स, थर्ड हमारे पास में हो गया कॉनकेवो कॉन्वेक्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डबल कॉन्वेक्स? डबल कॉन्वेक्स का मतलब ये है कि हमारे पास में जो लेंस है वो बेसिकली इस तरह का दिख रहा है, और दोनों तरफ ही हमने यहाँ पे क्या किया है? दो लेंसेज को कंबाइन किया है। सो दिस इज ऑल्सो कॉन्वेक्स फ्रॉम दिस साइड एंड दिस इज ऑल्सो कॉन्वेक्स फ्रॉम दिस साइड, तो इसीलिए हमने इसको बोल दिया डबल कॉन्वेक्स। या फिर जब हम यहाँ पे रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो हम इसको डबल कॉन्वेक्स बार बार रिपीट नहीं करके सिंपली हम इसको कॉन्वेक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। देन प्लेनो कॉन्वेक्स। नाउ लुक हियर, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, एक है प्लेनो, एक है कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स मीन्स वन साइड इसका जो है वो प्लेन होगा और दूसरा साइड जो है वो बेसिकली क्या होगा? इसका कॉन्वेक्स होगा। इट विल बी लाइक दिस। ये ऐसे भी हो सकता है, वन साइड इज प्लेन एंड जो दूसरा साइड है इसका वो कैसा हो सकता है? आपका कॉन्वेक्स। सो दिस टाइप ऑफ लेंस, जिसमें से हमने बोला कि हमेशा वी आर हैविंग टू ऑफ द सरफेस। लुक हियर, इधर देखो, हमने बोला कि हमेशा हमारे पास में जो स्फेरिकल लेंसेज की हम बात कर रहे हैं, इसमें हमेशा हमारे पास में दो सरफेसेस होंगे। तो देखो, और दोनों में से एक हमारे पास में कैसा होना चाहिए? स्फेरिकल इन शेप होना चाहिए। सो दिस इज डबल कॉन्वेक्स, तो ये दोनों स्फेरिकल सरफेस कंबाइंड है। प्लेनो कॉन्वेक्स में देखो, प्लेनो कॉन्वेक्स मीन्स एक साइड प्लेन है, वन साइड इज प्लेन एंड अनदर इज कॉन्वेक्स, ठीक है। ये दोनों स्ट्रक्चर, दोनों में से कोई भी प्लेनो कॉन्वेक्स हो सकता है। एंड कॉनकेवो कॉन्वेक्स विल बी योर, इसमें हमारा जो वन ऑफ द लेंस है वो क्या है? कॉनकेव है, एंड दूसरा वाला जो लेंस है वो हमारा कॉन्वेक्स है। मतलब दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑफ द लेंसेज, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन हमारे पास में क्या है? यहाँ पे कॉनकेवो कॉन्वेक्स। एंड दिस इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट एप्लीकेशन। किसका क्या एप्लीकेशन है उसको यूज, उसका एप्लीकेशन के हिसाब से यहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कॉनकेव लेंस की, तो अगेन वी आर हैविंग, नाउ हमारे पास कॉनकेव लेंस में क्या है? डबल कॉनकेव लेंस, डबल कॉनकेव लेंस। देन नेक्स्ट है हमारे पास प्लेनो कॉनकेव, एंड नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्वेक्सो कॉनकेव।
सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कुछ नहीं है, जो डबल कॉन्केव हमारे पास में होता है, डबल कॉन्केव मीन्स ये जो लेंस होता है ये होता है हमारे पास में डबल कॉन्केव। टू ऑफ द सरफेसेस आर जॉइंट टुगेदर एंड यहाँ से आपको दिख रहा होगा जो इसका अपर वाला पार्ट है दैट इज थिक इन नेचर एंड इसका जो मिड वाला पार्ट है दैट इज थिन इन नेचर। तो इस तरह का जो हमारे पास लेंस होता है इट इज नोन एज द कॉन्केव लेंस। देन सेकेंड वन इज प्लेनो कॉन्केव। प्लेनो कॉन्केव मीन्स वन ऑफ द साइड इज प्लेन। जो दो हमारे पास में स्फेरिकल सरफेसेस हैं उसमें से वन जो है हमारे पास बिल्कुल प्लेन है एंड सेकेंड वन इज कॉन्केव इन नेचर। तो दूसरा वाला हमारे पास क्या है? कॉन्केव नेचर का है, ठीक है। देन व्हाट अबाउट द कॉन्वेक्सो एंड कॉन्केव? कॉन्वेक्सो कॉन्केव में हमारे पास में वी आर हैविंग कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस। तो यहाँ पे हमारे पास में कॉन्वेक्सो जैसे कि हमें नेम से इंडिकेट हो रहा है तो वन इज कॉन्वेक्सो, वन इज कॉन्वेक्स एंड अनदर इज कॉन्केव। तो ये हमारा कॉन्केव एंड ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स, ठीक है। सो दीज आर अ टाइप ऑफ लेंसेज। इस फ्लो चार्ट को आप ड्रॉ कर लो यहाँ से कॉपी के अंदर, तो यू विल गेट टू नो डायरेक्टली। वहाँ पे आपका जो डिटेल में बहुत सारा दिया हुआ है वो आप इस फ्लो चार्ट के थ्रू पूरा लर्न कर सकते हो या गो थ्रू कर सकते हो। ड्रॉ दिस। ड्रॉ कर रहे हो? हाँ हाँ बिल्कुल। नाउ लुक हियर, हमने यहाँ पे बोला हमारा जो लेंस है, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की। कॉन्वेक्स लेंस को हमने अभी क्या बोला है? कन्वर्जिंग लेंस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वर्जिंग हेयर? यहाँ पे हमने इस लेंस को कन्वर्जिंग लेंस का नेम क्यों दिया है? क्योंकि यहाँ पे जितनी भी लाइट रेज को इंसिडेंट किया जाएगा वो सारी ही लाइट रेज जो है वो पूरा कन्वर्ट होकर एंड एक ही पॉइंट पर जाकर मीट करेंगी, ओके। देखो ये वाली जो एक्सिस हैं बेसिकली जो हमारे सेंटर से होती हुई जाती हैं इनको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इनका कुछ टर्म्स हैं जिनको हम यहाँ पे आगे यूज़ करने वाले हैं, बट मैं इस वक्त सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि कन्वर्जिंग लेंस का मीन क्या है। कन्वर्जिंग लेंस का मीन्स ये है कि देखो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना होगा कि लेंस के अंदर लाइट जब एंटर होती है तो वो सिंगल टाइम रिफ्रैक्ट नहीं होती है। इधर देखो, लुक हियर, जब लाइट एंटर होती है तो आप खुद सोचिए कि जब लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होती होगी तो यहाँ से हमारा रेयर मीडियम से लाइट जो है वो डेंसर मीडियम की तरफ एंटर हो रही है, तो एक बार तो रिफ्रैक्शन होगा यहाँ पर, ठीक है। एंड वाइल एंटरिंग मतलब इसके बाद जब ये एंटर हुई और जब ये लाइट फिर से इस लेंस से बाहर आ रही है तो अगेन ये लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ आ रही है, तो फिर से क्या होगा? इसके अंदर रिफ्रैक्शन होगा। तो बेसिकली रिफ्रैक्शन इस पॉइंट पे एंड इस पॉइंट पे दो टाइम पे अकर होता है या दो पॉइंट्स पे अकर होता है, लेकिन हमारे लिए 2D में इसको क्या बोलते हैं एक्यूरेटली प्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए हम इसको क्या कर देते हैं? ओनली वी आर रिप्रेजेंटिंग इट वन टाइम। हम रिफ्रैक्शन को सिर्फ यहाँ पे वन टाइम पे ही रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो मैं फिर से यहाँ पे आपके लिए डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ और हम बात कर रहे हैं कन्वर्जिंग लेंस की, ठीक है। सो दिस इज
double convex lens, or simply we can say convex lens. This is your principal axis, and principal axis के पैरेलल आपने क्या किया, लाइट को इंसिडेंट किया. एंड बेसिकली देखो जब आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग के आपके इस लेंस के सेंटर में जाके लाइट्स आपको क्या करनी है, बेंड करनी है. तो लाइट विल बेंड मतलब लाइट विल रिफ्रैक्ट एंड कंबाइन हियर. जब लाइट आपकी क्या हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है, रिफ्रैक्ट होने के बाद में एक पॉइंट पर जाकर मीट कर रही है. ठीक है, सो दिस मीटिंग पॉइंट इज ऑलवेज नोन एज द फोकस. ये जो मीटिंग पॉइंट है हमेशा इसको हम क्या बोल रहे हैं, फोकस बोल रहे हैं. एंड लेंस विच इज कन्वर्जिंग, और जो सारी रिफ्रैक्ट करने के बाद में सारी रेस को कंबाइन करके एक पॉइंट पर मीट करवाती हैं, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द कन्वर्जिंग लेंस. इसीलिए हमने इस लेंस को क्या बोला है, कन्वर्जिंग लेंस बोला है. ठीक है, नाउ लुक हियर, हम नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कॉनकेव लेंस की. कॉनकेव लेंस में यू ऑल नो मतलब यू नो कि हमने उसको क्या बोला है, डाइवर्जिंग लेंस. डाइवर्जिंग वर्ड का मतलब ही क्या होता है, फैल जाना, छितर जाना, बिखर जाना. ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस बेसिकली जैसे कि जब आप स्कूल आपका ऑफ होता है, जैसे ही बेल लगती है तो यू आर कमिंग टू योर हाउस, आप अपनी बस में आ रहे हैं, अपने व्हीकल में आ रहे हैं, दूसरे बच्चे अपने व्हीकल में जा रहे हैं, तो यहाँ पे सब क्या हो गया, स्कैटरिंग हो गया है, फैल गया है, डाइवर्ज हो गए हैं सब इधर उधर. तो यहाँ पे भी हमारा जो लेंस है वो किस तरह से वर्क कर रहा है, वो वर्क इस तरह से कर रहा है कि जब लाइट को आप डबल कॉनकेव लेंस के ऊपर इंसिडेंट करते हैं, बेसिकली हम यहाँ पे एक प्रिंसिपल एक्सिस जरूर ड्रॉ करते हैं. लाइट जब आप इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करवाते हो तो लाइट क्या करती है, लाइट यहाँ से हो जाती है डाइवर्ज, मतलब क्या हो जाती है, वो फैल जाती है. दैट इज वाई ड्यू टू इट्स डाइवर्जिंग नेचर या डाइवर्जन ऑफ द लाइट, दिस लेंस इज नोन एज डाइवर्जिंग लेंस. इसीलिए हमने इसको क्या बोला है, डाइवर्जिंग लेंस बोला है. ठीक है, सो यहाँ पे अभी मैंने आपको ये एक्सप्लेन नहीं किया कि फिनोमेना अकर कैसे हुआ है, मैंने आपको सिर्फ इतना ही एक्सप्लेन किया है कि दिस इज कन्वर्जिंग लेंस बिकॉज व्हाटएवर द मतलब हाउ मेनी नंबर्स ऑफ लाइट्स आर इंसिडेंट ऑन द लेंस, दे आर कन्वर्जिंग एट अ पॉइंट, एंड व्हाटएवर द लाइट्स आर इंसिडेंट ऑन द कॉनकेव लेंस, दे आर डाइवर्जिंग. ठीक है, तो इस केस में हमें जो इमेज है, हम इन रेज को बैक प्रेस करते हैं एंड एक पॉइंट पर लाइट हमें क्या करती है, इस पॉइंट पर हमें मीट करती हुई नजर आती है, तो हमारा जो फोकस होता है वो यहाँ पर होता है. एंड डाइवर्जिंग या कॉनकेव लेंस में जो हमें इमेजेस मिलती है दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट इन नेचर, वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है नेचर में. ठीक है, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस इज ओनली बेसिक डाइवर्जिंग एंड कन्वर्जिंग ऑफ द लेंस. डन. अब देखो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन की, कि हमने क्योंकि हम बार बार लेंस को या फिर हमने जो अपना टॉपिक बोला है स्फेरिकल लेंस, स्फेरिकल लेंस यानी कि इसका कुछ कंस्ट्रक्शन तो होगा ही. तो ये कहाँ से कंस्ट्रक्ट हुआ है, हम लोग इसका थोड़ा कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं. ठीक है, कंस्ट्रक्शन हमसे क्या बोल रहा है, हमने दो स्फेरिकल सरफेसेस लिए हैं. ठीक है, टू ऑफ द स्फेरिकल सरफेसेस आर कंबाइंड, और आप ये वाला जो पोर्शन देख रहे हो, दिस वन, दिस इज द ओवरलैपिंग ऑफ टू ऑफ द सरफेसेस. ये जो दो स्फेयर आपने कंबाइन किए हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम के, तो यहाँ पे ये जो ओवरलैपिंग हुई है दिस इज ओनली, यहाँ से हमें क्या मिला है, फ्रॉम हेयर वी गॉट द लेंस. एंड यहाँ पे लेंस आपको पता है बिकॉज टू ऑफ द स्फेरिकल सरफेसेस आर कंबाइनिंग, दो स्फेरिकल सरफेस यहाँ पर कंबाइन हो रहे हैं. ठीक है, और यहाँ पे ओवरलैपिंग हुई है, तो ये वाला जो पार्ट है जिसको हमने पेरिफेरल बोला है, या फिर आप बोल सकते हो इनको साइड्स बोल सकते हो. ठीक है, एंड पेरिफेरल, तो ये जो हमारे पास यहाँ पे पेरिफेरल है दे आर थिन इन नेचर. यहाँ पे इनका जो अगर आप थिकनेस की या थिकनेस की बात करते हो तो ये थिन होते हैं. एंड यहाँ पे मिडिल में क्योंकि आप देख रहे हो कि मोस्ट ऑफ द पार्ट इज ओवरलैपिंग. ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारा पार्ट जो है वो ओवरलैप कर रहा है, तो इट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला जो पार्ट है ये हमारे पास थिक नेचर का है.
So out of two of these spherical lenses, this overlapping part gives you the concave lens. ये जो आपको overlapping का part है, ये हमें convex lens provide कर रहा है. ठीक है. Now if we talk about the concave lens, अगर हम यहाँ पे concave lens की बात करते हैं, ठीक है, तो we are having one of the lens and यहाँ पे है हमारे पास में second lens. ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये जो गैप दिख रहा है, इसी गैप को हम लोग यूज करते हैं लेंस का कंस्ट्रक्ट करने के लिए, लेंस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए. ठीक है, सो द स्पेस बिटवीन टू ऑफ द स्फेरिकल सरफेसेस गिव्स यू द लेंस. यहाँ से हमें कौन सा लेंस मिल रहा है? कॉन्केव लेंस मिल रहा है. एंड हाउ यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई, बिकॉज हमने बोला कि इसका जो पेरिफेरल होता है या जिसको जो साइड्स होता है, ये कैसा नेचर, मतलब ये कैसा है, इट इज थिक. एंड अगर हम मिड की बात करेंगे तो मिड पोर्शन में ये कैसा है हमारे पास में, थिन नेचर का है. सो वी कैन से कि वी आर गेटिंग विच टाइप ऑफ लेंस हेयर, यहाँ पे हमें मिल रहा है कॉन्केव लेंस. ठीक है, तो ये हमारा था बेसिक कंस्ट्रक्शन के हाउ यू आर गेटिंग द कॉन्वेक्स लेंस एंड हाउ यू आर गेटिंग द कॉन्केव लेंस. ठीक है, देखो डेफिनेशन लिखना इज नाउ इजी फॉर यू. अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, देन यू हैव टू से स्फेरिकल, two of the spherical lenses are combined together and the overlapping part which we are getting is known as the convex lens, which is thin at the spherical or sides and it is thick in the mid part. और उसी तरह से उसका जो रिवर्स आप करेंगे तो रिवर्स में you will get the definition, they are thick at the sides or peripheral and they are thin at the mid. So this is known as the concave lens, diverging in nature, converging in nature. समझ आया क्या बेटा? लिखवाऊं? ठीक है, लिखो. हाँ, ड्रॉ कर लो इसको. लिखना स्टार्ट करो. अ कॉन्वेक्स लेंस इज थिक, sorry, a convex lens is thick, a convex lens is thick in its middle and thin at the periphery, or we can say a lens which bulges out, bulges, which bulges out in the middle, is the convex lens. Okay, in the middle is the convex lens. इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, a light beam converges
a light beam converges on passing through a light beam converges on passing through a convex lens, so it is called converging lens. नेक्स्ट लिखिए डाइवर्जिंग लेंस और कॉन्केव लेंस. डाइवर्जिंग लेंस और कॉन्केव लेंस. कॉन्केव लेंस. A concave lens is thick. हाँ, draw it. क्या? आज स्कूल का ऑफ था क्या? बट थोड़ा रिलैक्स लग रहे हो, इसलिए लग रहा है कि नाइस, गुड. लिखो. A concave lens is thick. A concave lens is thick at its periphery. A concave lens is thick at its periphery and thin in the middle. Or we can say a lens which is bent inwards, or we can say a lens which is bent inwards in the middle, is the concave lens. नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे such a lens diverges the light rays incident on it. Such a lens diverges the light rays incident on it. So it is also called diverging lens. वो आपने फ्लो चार्ट ड्रॉ कर लिया था ना, उसी फ्लो चार्ट में, क्योंकि अगर वहाँ फ्लो चार्ट ड्रॉ किया है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे टाइप्स भी आप लिख लो. हाँ, वेरी गुड, इससे क्लियर है. देखो ये डेफिनेशन आपने पहले बोला होता तो मैं उस साइड पे आपको उसको लिखवा देती. ये डेफिनेशन हमारा फर्स्ट पार्ट है, मतलब लेंस के बाद में डेफिनेशन है, डेफिनेशन के बाद में इसका टाइप्स. कौन कौन सा टाइप है, रीड करके बताओ मुझे. वेरी गुड. अब देखो यहाँ पे हम एक चीज़ जो है वो सीख रहे हैं. वो क्या चीज़ है कि क्या हमारे पास में जो लेंसेज हैं, दीज आर अ सेट ऑफ प्रिज्म. क्या ये जो हमारे पास लेंस है, क्या हम ये सेट ऑफ प्रिज्म को यूज़ करके बना सकते हैं? तो हम सबसे पहले बात करेंगे कॉन्वेक्स लेंस के लिए. तो वी कैन से
यस, हम लोग प्रिज्म के सेटअप से क्या बना सकते हैं, कॉन्वेक्स लेंस बना सकते हैं। किस तरह से, देखो सेंटर में हम लोग सबसे पहले एक ग्लास स्लैब प्लेस करेंगे, ठीक है। ग्लास स्लैब क्यों प्लेस किया है, बिकॉज इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, इट बेंड्स द लाइट, क्योंकि यहाँ पे जितना भी आपको मीडियम यूज करना होगा, प्रिज्म आपने पढ़ा है, व्हाट वाज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द प्रिज्म, कि यहाँ पे हमारे पास टू ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस होते हैं, लाइट एक तरफ से जो है एंटर करती है, इंसिडेंट करते हैं, एंड दूसरे साइड से वो एमर्ज आउट होती है विद डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स, ठीक है। यहाँ पे हमने ग्लास स्लैब इसलिए लिया है क्योंकि लाइट जो है वो यहाँ पे रिफ्रेक्ट होने वाली है, ठीक। अब देखिए हम यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं एक प्रिज्म, ठीक है। नाउ दिस इज अनदर प्रिज्म। तो अगर आप इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन देखें तो हमारे पास में क्या मिलके आ रहा है, दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि हमने यहाँ पे पेरिफेरल साइड्स पे क्या प्लेस किए हुए हैं, प्रिज्म प्लेस किए हुए हैं, ठीक है। और देखो अब क्योंकि हमने इसको क्या बोला था, कन्वर्जिंग लेंस, हमने इसको एक वर्ड दिया है, या हम बोल रहे हैं कि दिस टाइप ऑफ लेंस इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस यानी कि अब देखो लाइट यहाँ पर क्या हो रही है, एंटर हो रही है। प्रिज्म की प्रॉपर्टी आपको पता है कि लाइट जब भी रिफ्रैक्ट होती है तो वो हमेशा बेस की तरफ बेंड हो जाती है। यहाँ पे भी हमने क्या किया है, यहाँ पे भी हमने यहाँ पे लाइट को इंसिडेंट किया, बिकॉज प्रिज्म इज प्रेजेंट ओवर हेयर, और प्रिज्म लगाने का मतलब ये है, हम ये बोल रहे हैं कि क्या हम किसी कॉन्वेक्स लेंस को प्रिज्म के सेटअप से एक प्रिज्म लेंस हम ड्रॉ कर सकते हैं क्या। अगर हमने प्रिज्म लिया और उसका एक सेटअप प्रोवाइड किया तो क्या हम कॉन्वेक्स लेंस बना सकते हैं क्या, दिस वाज द थिंग। तो यस हम ऐसा बना सकते हैं। सेंटर में हमने लिया है ग्लास स्लैब जिसका अच्छा खासा थिकनेस है, और वी कैन से टी थिकनेस है, एंड यहाँ पे हमारा जो प्रिज्म है वो दोनों पेरिफेरल साइड्स पे हमने इसको प्लेस किया है। और प्रिज्म की प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म इट इज बेंड टुवर्ड्स द बेस, लाइट हमेशा कहाँ पे बेंड हो जाती है, बेस की तरफ बेंड हो जाती है। तो यहाँ पे देखो हमारी जो लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हुई है जो कहाँ तक पहुंची है, प्रिज्म के पास, तो वो क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, और कहाँ होगी, बेस के पास होगी। तो इसीलिए जो लाइट है वो कहाँ पे हमें जाती हुई नजर आ रही है, कन्वर्ज होती हुई हमें नजर आ रही है। नाउ थर्ड थिंग, एक लाइट रे हमारी सेंटर से भी होकर जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमने ग्लास स्लैब लगाया है और हमारी जो लाइट है वो बिल्कुल भी डेविएट नहीं हुई है। यहाँ पे क्या होता है, देखो हम जब इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं तो ग्लास स्लैब जो होता है, ग्लास स्लैब की थिकनेस इतनी ज़्यादा होती है कि लाइट बेंड होती है लेकिन वो ना के बराबर होती है, हम उसको कंसिडर ही नहीं करते, बहुत स्मॉल सा डेविएशन उसके अंदर होता है। जैसे कि हम बात करें, ये हमारा एक ग्लास स्लैब है, ठीक है। तो ये ग्लास स्लैब को हमने कहाँ पे यूज़ किया है, हमारे कॉन्वेक्स लेंस के यहाँ पे यूज़ किया है। तो लाइट यहाँ से एंटर हो रही है, बेंड भी हो रही है, वही पूरा वो हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, रेयर से डेंसर में लाइट एंटर होगी, लाइट बेंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, फिर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, लाइट जब यहाँ से एग्जिट होगी तो ये डेंसर से रेयर में जाएगी एंड लाइट जो है इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट का बेंडिंग हो रहा है, लेकिन ये जो बेंडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा नेग्लिजिबल है, इसकी थिकनेस इतनी ज़्यादा है कि लाइट की बेंडिंग को हमने क्या कर दिया, नेगोशिएट कर दिया या नेग्लेक्ट कर दिया। तो हम बोल रहे हैं कि जो लाइट रे इस एक्सिस पे आ रही है वो बिल्कुल सीधी ही जा रही है, लेकिन आप ये देख रहे हो कि लाइट जो आपने इंसिडेंट की है प्रिज्म वाली साइड पर वो जाती है और आगे एक पॉइंट पर हमको मीट होती हुई नजर आ रही है। सो दैट इज वाई वी कैन से कि हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस होता है इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म विच इज कन्वर्जिंग इन नेचर। आप जितना भी लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट कर रहे हो वो क्या कर देगी, वो सारी रेस को एक ही पॉइंट पर जाकर कन्वर्ज कर देंगे, एंड दैट इज वाई दिस कॉन्वेक्स लेंस इज नोन एज द कन्वर्जिंग लेंस। समझ आ रही है बात। तो अब आप इसको ड्रॉ कीजिए, क्या ये वाली, हाँ वो ये वाला कंसेप्ट आया ना समझ में, हमने यहाँ पे प्रिज्म प्लेस किया है तो लाइट किस तरह से रिफ्रैक्ट हुई है, क्या कंसेप्ट है बताओ मुझे, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। किसके लिए बोल रहे हो, ग्लास स्लैब के लिए बोल रहे हो या प्रिज्म के लिए? हाँ ये वाले ना प्रिज्म के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। मतलब ये देखो वो थोड़ी बेंड हो रही है वो ठीक है, लेकिन हमेशा ये ध्यान रखना जब प्रिज्म की बात होती है तो लाइट उसके अंदर जो एंटर होती है रिफ्रैक्ट करने के लिए, वो रिफ्रैक्ट होकर जो बेंड होती है तो बेंड होती है टुवर्ड्स द बेस। ये वाला टर्म आपको यहाँ पे यूज करना है, आपने जो बोला वो रॉन्ग नहीं था,
लेकिन जब आप इस वर्ड को स्पेसिफिकली वहाँ पे बोल देते हो तो द पर्सन आइडेंटिफाइज यू कि हाँ यू नो द करेक्ट थिंग कि एक्चुअली में यहाँ हो क्या रहा है। तो प्रिज्म के अंदर जब लाइट रिफ्रैक्ट होती है और बेंड होती है तो इट बेंड टुवर्ड्स द बेस, इसीलिए लाइट नीचे की तरफ गई है। और ये वाली लाइट क्यों नहीं इधर और उधर गई, बेंड हुआ है लेकिन इसका एक प्रॉपर थिकनेस है, टी थिकनेस है, और थिकनेस इतनी ज़्यादा है कि लाइट का जो बेंडिंग है उसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया, नेग्लिजिबल हो गया, तो इसीलिए लाइट को सीधा हमने ट्रैवल करवाया। और जब ये लाइट आगे जाकर बेंड होंगी या कन्वर्ज होंगी तो डेफिनेटली दे विल मीट एट सम पॉइंट, तो किसी ना किसी पॉइंट पर हमको मिलती हुई नजर आएंगी ही आएंगी। दैट इज वाई दिस लेंस इज नोन एज द कन्वर्जिंग लेंस, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, इसको आप ड्रॉ करो विद प्रॉपर सेटअप ऑफ प्रिज्म, अंदर प्रिज्म ड्रॉ करके देन गिव द शेप ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ये तो देखो, ये तो हमारे पास में एक स्मॉल डायग्राम है। बेसिकली अगर हम इसका और डिटेल में लेंस ड्रॉ करें तो इट विल बी लाइक दिस। सेट ऑफ प्रिज्म देख लो अच्छे से। हाँ, ये थोड़ा सा डिटेल्ड है। देखो यहाँ पे हमने सिर्फ दोनों साइड पे एक एक प्रिज्म प्लेस किया है एंड सेंटर में हमने ग्लास स्लैब प्लेस किया है। इफ़ यू नीड, मतलब क्योंकि अगर नंबर ऑफ रेज ज़्यादा है तो उस केस में वी नीड सम इंक्रीज लेंथ, हमें लेंस का जो क्या किस जैसा दिख रहा है कोई बात नहीं, ऐसा समझ के ही पढ़ लो, एटलीस्ट तुम्हें डायग्राम रिमाइंड तो रह जाएगा कि उसको किसी से भी रिलेट करोगे। इसे भी ड्रॉ कर लो। Now let's talk about the concave lens. कॉन्केव लेंस की हम बात करते हैं तो देखो कॉन्केव लेंस में भी हम सेम ही थिंग के बारे में बात करें। क्या बात करें, कैन वी यूज अ सेट ऑफ प्रिज्म टू कंस्ट्रक्ट अ कॉन्केव लेंस? यस। किस तरीके से? नाउ क्योंकि आपको पता है कि इसका जो कंस्ट्रक्शन होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि हमारे पास में पेरिफेरल साइड्स जो है वो कैसे जाएंगे, थिक जाएंगे, एंड सेंटर में अगर हम बात करते हैं मिडिल में तो यहाँ पे हम लोग ग्लास स्लैब यूज करने वाले हैं, बट इट विल बी, इट्स थिकनेस विल बी लेस एज कंपैरिजन टू द पेरिफेरल साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो प्रिज्म यूज कर रहे हैं इट विल बी ठीक है। तो इस तरह का हमारा कॉन्वेक्स लेंस का क्या होगा, कंस्ट्रक्शन होगा विद द हेल्प ऑफ प्रिज्म। मतलब बेसिकली इसका जो बेस वाला पार्ट है वो हमारा कॉर्नर्स पे है, एंड इसका जो अपर पार्ट है मतलब दे आर फ्लैट फ्रॉम द अपर साइड, बेसिकली वो थिक वाला पार्ट यहाँ पे नहीं है, एंड सेंटर में हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है ग्लास स्लैब। ठीक है, एंड ग्लास स्लैब अगर आप यहाँ पेरिफेरल साइड्स के कंपैरिजन में इसकी बात करते हो तो दे इट इज थिन इन नेचर इन कंपैरिजन टू दीज साइड्स। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, प्रिज्म, और इस प्रिज्म में ये है हमारे पास में बेस, एंड इस प्रिज्म में दिस इज आर बेस, एंड इसका जो अपर साइड है वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, दिस इज अपर साइड ऑफ अ प्रिज्म।
तो इसको कुछ इस तरह से अगर हम सेट करते हैं तो यू विल गेट वन कॉन्केव लेंस, जो कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, इट इज लाइक दिस। ठीक है, ये है सिंप्लीफाइड वर्जन। एंड अगर हम बात करते हैं इसका डिटेल वर्जन में, तो वी आर हैविंग ठीक है कुछ इस तरीके से। सो दिस इज द सिंप्लीफाइड डायग्राम ऑफ दिस डिटेल्ड कॉन्केव लेंस। और यहाँ पे भी देखो सेम ही तरीके से आप इसको एक बार ड्रॉ कर लो, देन आई विल एक्सप्लेन यू। डन। क्या कह रहे हो? दूसरा वाला नहीं ड्रॉ किया, ये वाला कर लो इसको भी। ये इसके नीचे आप मेंशन कर देना, a lens being made up of a set of a prism। A lens being made up of a set of prism। ठीक है, तो देखो ये वर्क वैसा ही कर रहा है। मैंने आपको बोला है कि हम सेंटर में क्या यूज कर रहे हैं, क्योंकि ग्लास स्लैब यूज कर रहे हैं। ठीक है, और ये है हमारे प्रिज्म। तो व्हाट विल गोइंग टू हैपन, जब आप यहाँ पे लाइट इंसिडेंट करोगे तो ग्लास स्लैब का थिकनेस है, तो इसीलिए लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा डेविएट नहीं करेगी और एक स्ट्रेट लाइन पे वो ट्रैवल करके जाती है बेसिकली। और हमने यहाँ पे बोला है कि हमारे पास में ये प्रिज्म है, तो प्रिज्म हमेशा क्या करेगा, जब भी आप लाइट को इसके ऊपर इंसिडेंट करेंगे तो लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद में क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी, वेट वेट वेट, ये है हमारे पास में डाइवर्जिंग लेंस। और देखो क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिज्म को किस तरीके से प्लेस किया है, इसको हमने इन्वर्टेड प्लेस किया है, मतलब इसका जो बेस है वो अपर साइड पे है एंड इसका जो हेड वाला पार्ट है वो लोअर साइड पे है। इसीलिए लाइट यहाँ पर जब रिफ्रेक्ट होगी तो वो क्या हो जाएगी, डाइवर्ट हो जाएगी। ठीक है, डाइवर्ज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लाइट हमेशा बेस की तरफ बेंड हो रही है और प्रिज्म का इस सेटअप के अंदर जो बेस है दैट इज अपर साइड। लुक हियर, इधर देखो, ये वाला जो है ये प्रिज्म का बेस है, ये प्रिज्म का बेस है। जब लाइट इसके अंदर एंटर हुई है तो लाइट क्या हो गई है, डाइवर्ज हुई है एंड इट विल, या रिफ्रैक्ट हुई है, रिफ्रैक्ट होके किधर बेंड हो रही है, टुवर्ड्स द बेस। इसी तरह से लाइट जब यहाँ पे इंसिडेंट हुई इस प्रिज्म पे तो लाइट क्या हो जाएगी, बेस की तरफ बेंड होगी, यानी रिफ्रैक्शन के बाद में बेस की तरफ बेंड होगी तो लाइट विल गो लाइक दिस। एंड अगेन यहाँ पे हमारे पास प्रिज्म है तो लाइट जो है इसका, क्योंकि प्रिज्म का बेस हमारे पास अप साइड पे है दिस वन एंड इसका बेस है यहाँ पे, तो लाइट जब इंसिडेंट हुई तो वो रिफ्रैक्ट हुई एंड बेंड टुवर्ड्स द बेस। और इसी तरह से लाइट रे जब यहाँ इंसिडेंट हुई तो वो प्रिज्म हमारा, प्रिज्म का बेस इस तरफ है तो लाइट रिफ्रैक्ट होके कहाँ चली गई, बेस में चली गई। तो यहाँ पे जितनी भी रेज आपने इंसिडेंट किया है कॉन्केव लेंस के ऊपर, उतनी ही रेज क्या हो गई है, रिफ्रैक्ट हो गई हैं। सो जब इन रेज को आप क्या करोगे, बैक प्रेस करते हो
तो बैक प्रेस करने के बाद में इसका जो फोकस है वो आपको मिलता है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पे। दिस इज द फोकस। इसको हम और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो समझ आ गया कि यहाँ पे लाइट डाइवर्ज क्यों हुई है, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिज्म को इन्वर्टेड प्लेस किया है। उसका बेस है ये एंड उसका अपर साइड है ये। प्रिज्म का बेस है ये, अपर साइड है ये, इसका बेस है ये एंड ये है अपर साइड। दिस इज बेस एंड अपर साइड। तो जिधर बेस होगा लाइट इंसिडेंट होने के बाद में उधर ही डाइवर्ट हो जाएगी, यानी टुवर्ड्स द बेस होगी, इसलिए वो डाइवर्ज हो गई है। प्रीवियस वाले केस में क्योंकि हमारा जो प्रिज्म है उसको हमने कुछ इस तरह से प्लेस किया था, ये है हमारा बेस, तो लाइट एंटर हुई एंड बेस की तरफ डाइवर्ट होगी, ये हो गई लाइट यहाँ पे आई, ठीक है। अब बेंड कहाँ होगी, टुवर्ड्स द बेस, तो ये प्रिज्म से टुवर्ड द बेस चली गई। लाइट इंसिडेंट हुई, प्रिज्म है, कहाँ पे बेंड होगी या रिफ्रैक्ट होगी, टुवर्ड्स द बेस, ये बेस पे चली गई। लाइट इंसिडेंट हुई, देन कहाँ पे चली गई, ये हमारी बेंड हो गई टुवर्ड्स द बेस। तो इसीलिए यहाँ पे लाइट कन्वर्ज हो रही है एंड यहाँ पे हमारी लाइट डाइवर्ज हो रही है। इट शुड बी क्लियर इन योर माइंड, ठीक है। तो इसको अगर आप चाहो तो ड्रॉ कर लो, ओनली दिस रेज, एक 2 और 3 रेज, ये बैक पॉइंट मत बनाना, फोकस ड्रॉ नहीं करना, सिर्फ लाइट को डाइवर्ज कर देना। Now write down heading. Terms related to thin spherical lenses. Thin spherical lenses. Wait a minute. ठीक है, देखो अभी हम बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्केव लेंस हो, सारी टर्म्स यहाँ पे कॉमन रहने वाली हैं, ठीक है। नाउ देखो हमने बोला ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ओके। देखो बिकॉज वी हैव कंस्ट्रक्टेड आर कॉन्वेक्स लेंस विद द हेल्प ऑफ 2 ऑफ द स्फेरिकल सरफेसेस, 2 स्फेरिकल सरफेसेस को यूज करके हमने क्या बनाया है, हमारा कॉन्वेक्स लेंस बनाया है। सो दिस स्फेरिकल सरफेस इज हैविंग सेंटर, इसके पास में कोई ना कोई सेंटर तो होगा जिससे हमने इस स्फेयर को ड्रॉ किया है। लेट से हम बोल रहे हैं ये वाला जो स्फेयर है, ये वाला जो स्फेयर है दिस इज स्फेयर 1। अगर ये हमारा स्फेयर 1 है तो इसी का सेंटर को हम क्या बोल देंगे, सेंटर 1। ये हमारा स्फेयर 1 है, तो इस स्फेयर के लिए हमने बोल दिया इसको सेंटर 1, ओके।
एंड ये है हमारा स्फेयर 2. तो इफ दिस इज स्फेयर 2, दिस विल बिकम C2. ओके, सो दिस इज C1 एंड C2. अब देखो, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑप्टिक्स और लेंसेज, तो इस केस में हम उसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर. सो यहाँ पे C1 जो है वो C1 और C2 दोनों ही, C2 और C1, these are known as center, but these are further explained as or given as center of curvature. इसको हम क्या बोल रहे हैं, center of curvature बोल रहे हैं. ठीक है, समझ आया? Now, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, हमारा जो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारा जो सेंटर है, यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं. ठीक है, सो ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन है, ये सेंटर से, क्योंकि देखो, क्योंकि सर्कल के सेंटर में है, तो कभी भी आप कोई भी स्फेयर लेते हो और उस स्फेयर में अगर आप सेंटर मार्क करते हो, तो लाइन हमेशा, इफ यू आर ज्वाइनिंग टू ऑफ द सेंटर्स, अगर आप C1 एंड C2 को ज्वाइन करेंगे, तो इट विल ऑलवेज बी एट द सेंटर. ठीक है, तो ये जो यहाँ पे हमारा लेंस कंस्ट्रक्ट हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो लाइन हमने दोनों सेंटर से पास की है, दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल एक्सिस. इसको हम क्या बोल देंगे, ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस. ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस. इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है कि हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं या नहीं, आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो. दिस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस. क्या होता है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट, लाइक मान लीजिए कि यू आर यूजिंग योर मोबाइल, आप अपने मोबाइल को यूज कर रहे हो किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज कैप्चर करने के लिए. ठीक है, तो हम बात करते हैं, जब हम इसको थ्योरेटिकली स्टडी करते हैं, तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया. हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया प्रिंसिपल एक्सिस पे. किस पोजीशन पे प्लेस किया, हम बोल रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. हम बोल रहे हैं हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, यह हमारा सेंटर से पीछे रखा हुआ है, मतलब बियॉन्ड दी सेंटर ऑफ कर्वेचर. हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है. हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है. ऑब्जेक्ट की जो इमेज फॉर्म हुई है, दैट इज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस. तो यहाँ पे जितना भी हम लोग टर्म्स पढ़ रहे हैं, वो बेसिकली क्या होता है, जब हम लोग न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं या फिर हम ऑब्जेक्ट की इमेज को डिफाइन करते हैं कि बताइए अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी. तो कई बार ये भी होता है, आपने देखा होगा स्पून में ये सारा चीज़ होता है. स्पून में जब आप सामने की तरफ देखोगे तो आपका जो फेस है वो आपको सीधा दिखेगा, लेकिन जब आप उस स्पून को टर्न करते हो तो आप सामने ऐसे होते हो, लेकिन आपका जो फेस होता है वो ऐसे इन्वर्टेड नजर आता है, आपको उसके अंदर दिखता है या नहीं. तो बेसिकली वो स्फेरिकल हमारा जो स्पून है वो लेंस की तरह ही काम कर रहा है. और लेंस की तरह क्यों काम कर रहा है, क्योंकि हमने अपनी लेंस की डेफिनेशंस में ये देखा है, वो बीच में से थिक होता है और वो इस तरह से कर्व्ड होता है या नहीं होता है. तो जैसे ही आप उसका साइड चेंज करते हो तो उसका टाइप ऑफ लेंस भी चेंज हो जाता है. और जैसे ही टाइप ऑफ लेंस चेंज होता है, आपकी जो इमेज उसके अंदर नजर आ रही है आपको, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में भी क्या हो जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं. एक में इन्वर्टेड दिखी है, एक में आपको रियल इमेज दिखती है. ठीक है, तो ये आपका जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये है हमारा सेंटर से होते हुए जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं, दैट इज नोन एज द प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, नाउ हम हमारा थर्ड टर्म आता है, ये भी आपका प्रिंसिपल एक्सिस है. ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस. थर्ड टर्म की हम बात करते हैं, हमारे पास में आती है थर्ड टर्म, जिसको जब आप किसी भी सर्कल में सेंटर से सरफेस तक एक लाइन ड्रॉ करते हो तो व्हाट डू यू कॉल इट, आप उसको बोलते क्या हो. सर्कल के सेंटर से इसके सरकमफ्रेंस पे आप कोई भी एक लाइन ड्रॉ करते हो, व्हाट डू यू कॉल इट. क्या, रेडियस है ना. सेंटर से हम जो भी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो सर्कल के किसी भी पॉइंट पे आप ड्रॉ करो, वेदर यू आर, ये हमारा सर्कल है, यहाँ सेंटर से अगर आप यू आर ड्रॉइंग अ लाइन टू इट्स सर्कमफ्रेंस, या आप इधर ड्रॉ कीजिए या आप इधर ड्रॉ कीजिए, इन तीनों का जो भी मेजरमेंट है वो हमेशा इक्वल रहता है, बिकॉज यू आर ड्रॉइंग इट विद सेंटर, क्योंकि आप यहाँ सेंटर से ड्रॉ कर रहे हो. ठीक है, ओके. नाउ सो दिस इज नोन एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर. इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको बेसिकली आप R से डिनोट कर सकते हैं.
सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम C से डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के लिए वी आर हैविंग नॉर्मल प्रिंसिपल एक्सिस, नो डिनोशन फॉर दैट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? 3 टर्म्स हमने स्टडी किया है, कौन कौन सा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेकंड इज प्रिंसिपल एक्सिस, थर्ड वन इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। नाउ फोर्थ पॉइंट, एट दी सेंटर, यहाँ सेंटर में ये जो लाइन आपके पास हो रही है, तो इस लेंस के पास में भी अपना एक सेंटर है, और ये वो सेंटर है जिसपे अगर आप लाइट को इंसिडेंट करते हो या लाइट इसके ऊपर से पास होती हुई जाती है, विच पॉइंट, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, जिसको हम O से डिनोट करते हैं। ऑप्टिकल सेंटर इज बेसिकली अ सेंटर ऑफ द लेंस। ये हमारे लेंस का सेंटर पॉइंट होता है, जिसपे अगर लाइट को आप क्या करते हैं, इंसिडेंट करते हैं किसी भी वे में, तो ये लाइट जो है वो बिना किसी डेविएशन के बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैवल करके जाती है। लुक हाउ, ये है अभी, क्योंकि हमारा रे डायग्राम है उसमें हम लोग सीखेंगे इस चीज को। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये लेंस का ऑप्टिकल सेंटर जिसको हम O बोल रहे हैं। अगर मैंने यहाँ पे लाइट को इंसिडेंट करवाया है, लुक हियर, ये है मेरी लाइट, मैंने इसको ऑप्टिकल सेंटर पे, मतलब इस एंगल से इंसिडेंट किया है कि वो मेरे ऑप्टिकल सेंटर से पास होकर जा रही है, देन व्हाट विल हैपन, मेरी जो लाइट है वो बिना किसी डेविएशन के बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैवल करके चली जाएगी। ओके, अब मैं इसकी ऑप्टिकल सेंटर से लाइट को किस तरह से इधर इंसिडेंट कर रही हूँ, इधर देखो, यहाँ से इंसिडेंट किया लाइट को ऐसे, व्हाट विल हैपन, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है लाइट, तो कोई डेविएशन नहीं होगा, लाइट बिल्कुल सीधी चली जाएगी। गॉट इट? तो दिस इज नोन एज द ऑप्टिकल सेंटर, विच इज द सेंटर ऑफ अ गिवन लेंस। हमारा जो लेंस है उसका सेंटर होता है, और जब आप लाइट किसी भी एंगल पे ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास करते हो तो लाइट कभी भी डेविएट नहीं होती है, नो डेविएशन इज ऑब्जर्व ऑन दिस पॉइंट। तो यहाँ पे हमें किसी भी तरह की डेविएशन जो है वो ऑब्जर्व नहीं होता है। ओके, देन वी आर हैविंग बेसिकली फोकस, प्रिंसिपल फोकस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल फोकस? अभी मैंने आपको डायग्राम बना के बताया था, हम लोग एक बार फिर से इसको ड्रॉ करते हैं। दिस इज, कौन सा लेंस है ये? कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। अब आपको सब समझ आएगा, बिकॉज वी हैव लर्न द टर्म्स, तो सब समझ आएगा। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, ठीक है, ये है हमारा C2, ये है हमारा C1, ओके, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर O। लाइट यहाँ पे हमने इंसिडेंट करवाई है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस समझ रहे हो? यहाँ पे जो लाइट आपने इंसिडेंट करवाया है ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, और लाइट को आपने पैरेलल, इसके पैरेलल पे इंसिडेंट करवाया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, बेंडिंग ऑफ लाइट होगी, बेंडिंग ऑफ लाइट होगी तो लाइट यहाँ पर जाकर मीट करेगी, ठीक है, लाइट यहाँ आई, रिफ्रैक्ट हुई, एक पॉइंट पर जाकर क्या कर रही है, मीट कर रही है। सो दिस पॉइंट इज बेसिकली नोन एज फोकस। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। फोकस मतलब वही है कंसंट्रेट करना। जब आपको क्लास में टीचर बेसिकली बोलती होगी बेटा फोकस कीजिए, कंसंट्रेट कीजिए, पढ़ाई में दिमाग लगाइए, यहीं पे ध्यान रखिए, तो यहाँ पे ये जो फोकस है वो भी, उसका मीनिंग भी वही है कि जितनी भी लाइट रेज आपने कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर इंसिडेंट की है वो सारी की सारी फोकस होकर या फिर कंसंट्रेट होकर एक पॉइंट पर जाकर मीट कर रही है। सो दिस मीटिंग पॉइंट ऑफ रेज इज नोन एज द फोकस। समझ आया? एंड दिस इज गिवन बाय कैपिटल F। इसको हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं। ओके, नाउ अब एक और टर्म है हमारी जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं फोकल लेंथ। व्हाट इज फोकल लेंथ? ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच में जो लेंथ होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। क्या क्या? हाँ, O से F तक, एंड दिस इज डिनोटेड बाय स्मॉल f, फोकल लेंथ। समझ आ गया? नाउ यू गॉट इट ना। फोकस जहाँ पे सारी रेज मीट करेंगी, एंड ऑप्टिकल सेंटर या O और F के बीच में जो पूरा लेंथ है उसको हमने फोकल लेंथ बोला है, डिनोटेड बाय स्मॉल f, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए इफ यू आर हैविंग दिस लेंस, अगर आपके पास में ये वाला लेंस है, देन ये तो हमारे पास डाइवर्जिंग लेंस है, इसमें तो कभी भी, नाउ इसमें भी आप देख लो एक बार, दिस इज अगेन अ प्रिंसिपल एक्सिस, दिस सेंटर पॉइंट इज O, ऑप्टिकल सेंटर, इसमें भी हमारे पास में क्या है, दिस इज C2 C1, आप कुछ भी ले सकते हो, कंपल्शन नहीं है कि उधर वाला हमेशा C2 होगा और C1 होगा, यू कैन टेक दिस C2 और C1, क्योंकि ये देखो
देख रहे हो, ये जो दो लेंस है हमने दो स्फेरिकल सरफेस को कंबाइन करके ही बनाया है ना, तो इसको अगर आप देख रहे हो ये मैंने इसके स्फेयर ड्रॉ कर दिए, तो इसके स्फेयर है, तो दिस विल बी द सेंटर ऑफ दिस स्फेयर, दिस विल बी सेंटर ऑफ दिस स्फेयर। अगेन दिस इज 2 ऑफ सेंटर ऑफ द कर्वेचर, ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ से आप कहीं पे भी ड्रॉ करेंगे दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर। अब लेकिन अगर आपने यहाँ पे रेज को इंसिडेंट किया देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अगर आप यहाँ पे रेज को इंसिडेंट करते हो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस रेस को पैरेलल इंसिडेंट किया है, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, लाइट जो है वो डाइवर्ज हो जाएगी, लाइट इधर चली गई, इधर चली गई, इधर चली गई एंड इधर चली गई, डाइवर्ज हो गई। तो इस केस में इसका फोकस कहाँ होगा बता सकते हो? डाइवर्ज हुआ है, एक बात बताओ, जहां पे ये रेज आपकी कहीं आपको लग रहा है कि आगे जाकर मीट कर सकती है, तो हम क्या करते हैं इन रेज को बैक प्रेस करते हैं या हम इनको पीछे की तरफ ड्रॉ करते हैं डॉटेड लाइन से, और जब आप इसको ड्रॉ करते हो तो यू गेट वन पॉइंट जो कि जहाँ पे ये सारी रेज मीट करती हुई हमें अपीयर हो रही है कि मे बी अगर ये रेज जो हैं उनको अगर हम मीट करवाते तो वो इस पॉइंट पर मीट होती, एक्चुअली में नहीं हो रही है, ठीक है, एक्चुअली में नहीं हो रही है। आप देख रहे हो यहाँ डाइवर्जन हो रहा है, तो लाइट आगे जाकर कहीं पे भी मीट नहीं करेगी, इसीलिए हमने इन रेज को बैक प्रेस किया और वी गॉट वन पॉइंट, और इसी को हमने क्या बोला है, फोकस बोला है। तो कॉन्केव लेंस में हम जो बोलते हैं कि हमारी इमेज जो होती है वो वर्चुअल होती है, वर्चुअल मतलब होता है आभासी, मतलब हमें लग रहा है जब हम मिरर में खड़े होकर देखते हैं हमें लगता है पीछे मिरर से हमारी रिफ्लेक्शन या लाइट जो है वो पीछे से आ रही है। तो इस केस में जो आपकी इमेज बनती है या जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस कर रहे हो सॉरी दैट इज वर्चुअल इन नेचर, वो वर्चुअल नेचर की होती है। क्यों? क्योंकि ये डाइवर्जिंग है, ये कभी भी आपको एक इमेज प्रोवाइड नहीं कर सकता, इसीलिए आप इन रेस को बैक प्रेस करते हो एंड इट सीम्स लाइक दिस इज द फोकस पॉइंट ऑफ दिस कॉन्केव लेंस। और अभी अभी हमने बोला कि फोकस से O तक हमारा जो भी लेंथ है वो क्या होता है, फोकल लेंथ। सो दिस इज द स्मॉल f here, समझ आया? ठीक है, सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट टर्म्स विच वर रिलेटेड टू द स्फेरिकल सरफेसेस, या आप इसको बोल सकते हो लेंस के लिए, ठीक है। आप इसको स्टडी कर लेना, कल हम लोग रे डायग्राम की प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास। ओके ओके, बाय बाय।